तब तो बहुत कुछ अच्छा था, पर नहीं मानने वालों की कमी तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। इसीलिए भगवान को तब जो लोग मानते थे वो, और आज जो मानते हैं कथा को, भगवान को, साधु संतों को, पूजा को, पाठ को, वो पहले भी अच्छे थे, आज भी वो लोग अच्छे हैं। हमने बुरा किसी को कहा ही नहीं। हमने कहा कि कुछ लोग नहीं मानते, उनको ये आडंबर पाखंड ढोंग लगता है। दरअसल में नाम ही इसका कथा है, पर दुनिया का सबसे बड़ी क्लास, सबसे बड़ा कक्षा, सबसे बड़ा पढ़ाई यही है। व्यासपीठ पर सबसे ज्यादा अध्ययन यही होता है। यहां से हटकर दुनिया में कोई भी आसन ऐसा नहीं है जहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। आप चॉइस से कुछ विशेष विशेष बातें हैं समाज में जो आप सीख सकते हो, पर यहां सर्वत्र ज्ञान होता है। यहां आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, आहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, जन्म और मरण का ज्ञान, जो स्कूल में कभी नहीं होता, चाहे आप कितनी भी डिग्रियों का अलमारी भर दो। और जब ये ज्ञान नहीं होगा तो जिंदगी को, संसार में आने का लाभ भी नहीं होगा। भाग्य में जो लेके आए हैं वो तो पड़े पड़े बिस्तर पे भी भोग लोगे, क्योंकि जब भाग्य बिगड़ता है तो खटिया ही चक्कर मारती है सोते सोते, और जब भाग्य बनता है तो बिस्तर पर ही सब कुछ आ जाता है। आपको न कमाना पड़ता है, न कहीं से मांगना पड़ता है, न कहीं जाना पड़ता है, न कहीं आना पड़ता है। भाग्य से सब प्रारब्ध से प्राप्त भी हो जाता है, पर भाग्य से जो प्राप्त हुआ है वो टिकता नहीं है। इसीलिए कथा में आना आवश्यक है, पुरुषार्थ सीखना आवश्यक है, परिश्रमी बनना आवश्यक है, दिलदार बनना आवश्यक है, बड़े दिल के बनना बहुत जरूरी है। क्यों? भाग्य का जो है वो तो मिल ही गया, और जो कुछ होगा वो भी मिल जाएगा। आपके भाग्य में पूरी ट्रेन भर के गन्ना लिखे हैं और वो आपको मिल गए। आपको पार्सल आ गया, चिट्ठी आ गई, आपकी गाड़ी आ गई, आपको सरकार ने पार्सल भेज दिया घर पे, सारे पूरी की पूरी ट्रेन गन्नों की आपके घर उतर गई। आपके भाग्य से घर बैठे इतना सारा गन्ना आपको प्राप्त हो गया। पर अब गन्ना तो आ गया भाग्य से, पर एक दांत अगर मुंह में नहीं है तो गन्ने का मजा कुछ नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे आप? गन्ने को मशीन में डालेंगे, जूस निकालेंगे, उसका चीनी बनाने का सोचेंगे, शक्कर बनाने का सोचेंगे, गुड़ बनाने का सोचेंगे। अलग अलग प्रोसेस में आप ले जाएंगे अपने भाग्य के सामान को, पर आपकी जीवा को जो आनंद चूसने में मिलता है वो तो पीने में नहीं मिलेगा। गुड़ का आनंद तो है, चीनी का भी आनंद है, सबका है, पर दांत से चूसने का जो आनंद है वो किसी में नहीं है। गुड़ में लक्षण कम हो जाते हैं रस से, शक्कर में तो गुण कुछ अच्छे हैं ही नहीं। गिलास में जो जूस आता है उसमें भी लक्षण कम हो जाते हैं, और आपके मुंह से जब छील कर आपके दांतों से जब आप चूसते हो तो सारे लक्षण, सद्गुण, गन्ने के अंदर जो कुछ भी है वो सब हमें प्राप्त होता है। और इसके लिए हमें भाग्य भी चाहिए और हमारे पास पुरुषार्थ भी चाहिए, हमारे दांत कार्य कर रहे हों। सुंदर सुंदर 10 प्रकार की रबड़ियां हमारे सामने परोस दी गई हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और केसर भुरक दी गई है, छिड़क दी गई है, डाल दी गई है। डॉक्टर ने ये घोषणा कर रखी है, आधा चम्मच भी मीठा खाया तो 500 के ऊपर डंका बोलेगी शुगर, हमारी गारंटी नहीं है।
तो आपके सामने सब प्लेटें रखी 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 वापस चली जाती। भाग्य में तो लिखा था भाई, रबड़ी आई केसर वाली, पिछला भाग्य तो मिल गया, पर आज वर्तमान का जो भाग्य है वो तो ना बोल रहा है, खा नहीं सकते, खा नहीं सकते, खाया तो मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए केवल पिछले भाग्य पर जीवित नहीं रहना चाहिए, हमें नित्य नया भाग्य पैदा करना चाहिए। सामने पिछले भाग्य का जब फल आए तो उस फल को आज मैं भोगने के सामर्थ्य में रहूं, शक्ति में रहूं, तब ही जीवन का सुख, समृद्धि, आनंद हमें प्राप्त होता है। मिल तो गया पर भोग नहीं कर सकते तो क्या मतलब है मिलने का। तो इसलिए भूतकाल का तो आज मिला, आज का अभी मिलेगा, और दो काल का जब फल आता है तो वर्तमान के बाद भविष्य आपका उत्तम ही होता है। उसमें किसी प्रकार का फिर डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। इसीलिए कम से कम दो काल को सुधार लो। शास्त्र में कहा कि दो लोक सुधार लेने चाहिए, यह लोक परलोक आवश्यकता है। इस लोक में तो प्रारब्ध का, भाग्य का, पिछले जन्मों के कर्मों का जो कुछ भी लेखा जोखा है वो सब हम भोग ही रहे हैं। परमात्मा ने जब तक श्वासें दी हैं कुछ न कुछ भोग देता रहेगा। पर परलोक में क्या होगा, क्या करेंगे परलोक में, क्या मिलेगा परलोक में? उसके लिए जरूरी है कि इस लोक में श्रेष्ठ जीवन रखो, जिससे परलोक में श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, परलोक में श्रेष्ठ आसन प्राप्त हो, परलोक में नया जन्म भी मिले तो श्रेष्ठ मिले, भगवान को सुनने का, समझने का बुद्धि मिले, परमात्मा को जपने भजने की बुद्धि मिले, अच्छी वाणी बोलने के लिए अच्छी सी वाणी मिले, कंठ मिले, शीर्ष मिले, जीवा मिले, सुंदर रूप की कदर करने के लिए सुंदर नेत्र मिले, स्पर्श का अनुभव हो, सृष्टि पर अच्छी त्वचा मिले, आपके शरीर से सारी दुर्गंध को बाहर निकालने के लिए आपके अंग पर सुंदर सुंदर रोम हो, ये सब आपको प्राप्त हो। पर ये प्राप्त ऐसे तो हो नहीं जाएगा मेरे कहने से। इसकी प्राप्ति के लिए आदमी को स्वयं अपने ही कर्म करने पड़ेंगे, और जब हम अपने कर्म कर लेंगे तो हमारे कर्मों के आधार पर हमें पुण्य, सुख, समृद्धि जो कुछ हम करेंगे वो प्राप्त होगा। उसके वैसे ही परिणाम आएंगे, उसके वैसे ही फल आएंगे। तो आवश्यकता तो यही है जीवन की। आया है जग में, आए हो जग में तो कुछ करके जाना है, यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। इस लोक में तो आपने मकान, किचन विचन अच्छे बना लिए, बेडरूम भी काफी अच्छा लगता है, आपके घर में इधर से उधर से हवा आती है तो खुशबू आती है, आपने रात रानी का फूल भी लगा रखा है। यहाँ तो घर के सामने रंगोली बंगोली डाल के भी सजा लेते हैं, ये लोग तो ठीक है, पर ये तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये रंगोली वाला घर तो नहीं रहेगा तुम्हारा, इसके तो अनेक मालिक हैं। आपके पीछे दूसरे तैयार लाइन में लगे मालिक लेने के लिए, हकदार। बोलो,
एक रुपया जिसने कमाया नहीं है जिंदगी में, वो भी तुम्हारी कमाई में हकदार बन के बैठा है। तुम काहे को अपने आप को बूढ़ा कर रहे हो कमा के? क्यों तकलीफ में डाल रहे हो? आपकी मेहनत की कमाई में जिन जिन का हक है, उन्होंने कमाया तो कुछ नहीं है ना, पर ऐसा भी नहीं उन्हें मिलेगा। पिछले जन्मों का जरूर आप कर्जा लेके आए, इसीलिए आपको कमा कमा कर सब छोड़ देना पड़ेगा। जो बिना कमाए मालिक बन जाएंगे, तो आपको ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पिछला खाया हुआ है, चुकाना ही पड़ता है। तो सबसे अधिक जरूरत आपको जिस चीज की है वो क्या है? आपको परलोक का भी ऐसा ही सौंदर्यकरण करना चाहिए। जैसा आप इस लोक में सजा रहे हैं अपने सुख के लिए, ऐसे ही परलोक के लिए भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए। क्यों? सवाल जवाब तो वहां भी होते हैं, वहां भी बताते हैं। पुराणों में तो लिखा है कि वहां कचहरी लगती है, वहां पे दरबार लगता है, वहां सब देवता बैठते हैं, और वहाँ पे मुखिया के रूप में धर्मराज बैठते हैं, और वो सब दूतों के द्वारा आपका काला पीला हरा चिट्ठा खुलवाते हैं, और उस चिट्ठा में जो भी लिखा है, आपने जो करा है, वो सब आता। मैंने देखा तो है नहीं वहाँ जाके क्या लिखा क्या नहीं क्या होता है, पर पुराणों में लिखा है। अगर पुराणों में लिखा हुआ सब कुछ सही है तो बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को मरने के बाद। पुराणों में तो चित्र सहित यातनाएं दिखाई हैं, अच्छे कर्म के चित्र दिखाए, बुरे कर्म के भी चित्र दिखाए हुए हैं। चित्र के अनुसार प्यारे बंधुओं, अगर कर्म मिलता हो, फल मिलता हो कहीं जाकर किसी लोक में, तो बहुत बुरा है पाप कर्म, दुष्ट कर्म। आप सब लोग कथा प्रेमी तो हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप भगवत प्रेमी हैं, परमात्मा के श्रद्धावान व्यक्ति हैं। आप में भगवान का भजन है, कम सही थोड़ा से, पर है तो सही। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये हमारी स्थिति है। हमें तो महापुरुष कवि बता के गए कविताओं में, वो सब आपके सामने रख देते हम तो मेरे पास एक पंक्ति याद आ गई है, उसे गाते हैं और उसके साथ आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। आपने बहुत कुछ ऐसा कर लिया, अब आज जो सुनो वैसा कुछ करो। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल 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 रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना।
सत ज्ञान मिलेगा, सत्संग में सत ज्ञान मिलेगा।